वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रमन कहानी मैथ्स। और आज हम एक्सरसाइज 4.4 में एक्सरसाइज 4.4 जो है वो दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। यानी कि अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रखी है, यानी कि कोई उसका इक्वेशन कैसे आप फॉर्म करेंगे और कैसे वो अननोन वैल्यू आप निकालेंगे। क्लियर है? ये आपको करना है एक्सरसाइज 4.4 में। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती है कि अगर हमें कहें कि एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म करनी है, चलिए हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में हम देखते हैं इसका ए पार्ट। अब आपको लिखा है, पहले क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर इन द फ्लोइंग केसेस। अब हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द अननोन नंबर ले लेते हैं। लेट द अननोन नंबर बी एक्स, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो ए में क्या, ऐड 4 टू ए टाइम्स अ नंबर में ले लिया, कौन सा एक्स हो गया, तो लिखा ऐड 4। क्या करेंगे, ऐड 4, किस में ऐड करना है, एक ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर। तो 8 टाइम्स अ नंबर मतलब क्या हो गया, 8 टाइम्स अ नंबर। तो एक नंबर है तो उसका 8 टाइम्स कितना हो गया, आप ऐसे कर लें। देखो ऐड 4 लिखा है तो 8 टाइम्स द नंबर का मतलब होता है 8 इंटू एक्स। उसमें क्या ऐड करना है आपने, 4 ऐड करना है। यू गेट 60, इसका मतलब आपके पास क्या मिल जाएगा, 60। ऐसे क्वेश्चन को समझना है। ऐड 4 टू 8 टाइम्स नंबर कितना है, एक्स। उसमें क्या 8 टाइम्स 8x हो गया, प्लस 4 कितना हो गया, 60। ये बन गया 8x प्लस 4 इक्वल टू 60। 8x कितना हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 60 माइनस 4 दैट इज 8x इज इक्वल टू 56। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 अपॉन 8, कट गया 7, तो x इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में बोलता है 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि 1/5 ऑफ नंबर मैंने आपके पास ले रखा है पहले, कौन सा है नंबर, x ले रखा है। 1/5 ऑफ ए नंबर यानी x का 1/5 ऑफ ए नंबर -4, 1/5 ऑफ नंबर को मैं ऐसे लिख लूँ -4 गिव्स 3। ये हो गया तो आपको 3 देता है, तो ये हो गया x अपॉन 5 -4 इक्वल टू 3। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, क्या हो जाएगा, x अपॉन 5 इक्वल टू 3 प्लस 4, x अपॉन 5 इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 35। क्लियर? क्वेश्चन को समझना है एंड करना है, सिंपल हो जाएगा। पहले आप कर रहे थे सिंपल इक्वेशन आपको दे रखी थी, आप सिर्फ उसका x की वैल्यू निकाल रहे थे। अब आपको क्या करना है, आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। देन आपको अननोन वैल्यू यानी कि जो वेरिएबल आपको दिया है उसकी वैल्यू आपने निकालनी। Then move on third part. Now what is the third part? Third part is if I take 3/4 of a number, कि if I take 3/4 of a number and 3/4 of a number में अगर लेता हूँ, ये हो गया 3/4 of a number, मतलब 3/4 of a number हो गया इसका मतलब, ठीक है। एंड -4 और उसमें सॉरी, I take 3/4 of a number and add 3 कर दिया to it, I get 21, मुझे कितना मिलता है, 21 मिलता है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 of x, इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 3, 3/4 of x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये हमेशा याद रखिए। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, तो 3 कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, कट गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, मैंने x लिया है, आप कोई भी ले लें, आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है इसका जैसे डी पार्ट है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। अब ट्वाइस नंबर क्या हो गया, 2x, ट्वाइस नंबर हो गया, नंबर कौन सा था, x, तो ट्वाइस क्या हो गया, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर क्या सब्ट्रैक्ट किया, 11, क्या मिला आपको,
द रिजल्ट वॉज 15, मतलब दैट इज इक्वल टू कितना होगा 15। अब इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, सो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया 15 प्लस 11, 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, 13। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 आ गई। क्लियर। देन आप आते हैं ई पे। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चों की कई बार फॉर्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म करने में। सो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें और प्रैक्टिस करें और सारी एक्सरसाइज फिर खुद करें। देन आता है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50। कहता है कि जो उसके पास बुक है, तो मैंने लेट जो किया है, जो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगी इसमें, अब हर क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट द नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा, x ले लिया आपने। अब मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ बुक ही हैज फ्रॉम 50, यानी 50 से थ्राइस द नंबर ऑफ बुक माइनस करता है, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, वो इसके 8 के इक्वल हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, अभी 3x है, अब मैं इसको 50 को इधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू 8 माइनस 50, -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -42। दिस माइनस कैंसिल विद दिस, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 3, कितना आ गया 14, x इज इक्वल टू 14। सो x की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी आपकी, 14 हो जाएंगी। कैसे बताइए, समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, हम इसको दोबारा भी करेंगे। ओके, समझ आ गया। नाउ प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन जो है आपका वो है F। जो F क्वेश्चन है, इसका F पार्ट, इसमें है एबनेल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड, तो उसमें वही है कि लेट द नंबर बी क्या हो जाएगा, x। थिंक्स ऑफ ए नंबर, शी एड 19 टू इट एंड डिवाइड द सम। उसने एक नंबर के बारे में सोचा, दैट इज x, उसमें उसने 19 ऐड कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया उसने सम, मतलब इन दोनों को किससे, 5 से डिवाइड कर दिया। सी विल गेट 8, उसको 8 मिला। नाउ आपको नंबर निकालना है। अभी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 19 इक्वल टू 40, x इज प्लस 19 इक्वल टू 40, तो ये इधर चला गया, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 19, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ये आपने ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आसान है और एग्जाम में आते भी हैं। सो अगर आपका इसमें सबसे पहले अगर आपकी इक्वेशन बन गई है तो आंसर आपका सही आएगा ही आएगा। इसका जी पार्ट, Anwar thinks of a number if he takes away 7 from, let the number be x. If he take away 7 from 5/2 of a number, यानी कि किसी भी नंबर का 5/2 लेंगे तो 5/2 x हो जाएगा, यानी कि उसका 5/2 ऑफ अ नंबर का मतलब है 5/2 इंटू द नंबर, तो नंबर क्या ले रखा है, x। एंड टेक अवे का मतलब है माइनस करना इस नंबर में से, देन द रिजल्ट इज 23, तो ये कितना हो गया, 23 हो गया। अब इसको आप यहाँ ले जाएंगे ट्रांसपोज करके, तो क्या हो जाएगा, 5/2x इक्वल टू 23 प्लस 7, 5/2x इक्वल टू 30, 5x, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 30, एंड x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 5, कट गया, x is equal to 12. So this is the answer for this question. आपको समझा रहे होंगे? ओके, देन हम आगे चलते हैं और आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग, आपको सिचुएशन दे रखी है, उसको सॉल्व करना है। The teacher tell the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score?
तो हम क्या करेंगे, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स। अच्छा, देन आता है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने, हाईएस्ट मार्क्स दैट इज 87, स्कोर 87, मार्क्स लिख लो या ऑब्लिक स्कोर कर लो आप, इसको एक ही बात है, ठीक है। देन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks, twice the lowest mark 2x हो गया प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 87, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 के इक्वल हैं। बात समझ आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 87 माइनस 7, यही होगा, एंड 2x इज इक्वल टू 80, 2x इज इक्वल टू 80 आ गया। नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा, 80 अपॉन 2 कट गया 40, सो x इज इक्वल टू 40, दिस इज योर आंसर। लोएस्ट मार्क्स इतने, क्लियर। नाउ इसी का बी पार्ट, in an isosceles triangle the base angles are equal, the vertex angle is 40 degree, what are the base angle of the triangle। अब आपको मैं समझा देता हूं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसमें ये जो एंगल होते हैं, दीज एंगल्स आर बेस एंगल, और ये जो है ये वर्टेक्स एंगल होता है, जो ये आपको कितना दे रखा है 40 डिग्री, ये सपोज x है तो ये भी x होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इसकी हमेशा इक्वल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल मैं देता हूँ ए बी सी, सो दीज टू एंगल्स एक्स एक्स आर द बेस एंगल्स और दिस इज द वर्टेक्स एंगल। तो आप लिख दो लेट द बेस एंगल, लेट द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होते हैं हमेशा, द बी एक्स, एक्स ले लिया आपने, द बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स, देन वर्टेक्स एंगल कितना दे रखा है, वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये होता है कि तीनों एंगल का सम जो है एक ट्राइंगल का वो हमेशा क्या होगा 180 होगा, समझ आ गई बात। सो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 ट्रांसपोज कर दिया, 2x इक्वल टू कितना होगा 140 डिग्री, x इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 70 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो बेस एंगल इज, सो आ जाएगा आपके पास बेस एंगल्स आर 70 डिग्री ईच, ठीक है, दोनों 70 डिग्री आपके होंगे, क्लियर है, बात समझाएगी। फिर आता है सी का सी पार्ट, आपके पास आता है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, ठीक है। let the runs राहुल स्कोर, ठीक है, स्कोर्ड भी x, देन सचिन स्कोर्ड
रन्स कितना हो जाएगा 2x, डबल करता है उससे, ठीक है। टुगेदर देयर रन फॉल टू शॉर्ट ऑफ द डबल सेंचुरी, और 12 अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी का मतलब डबल सेंचुरी कितना होता है 200, टू शॉर्ट मतलब दो कम तो 198, ठीक है। सो नाउ x3x कितना हो जाएगा 198, x इक्वल टू 198 अपॉन 3, कट गया 6 एंड 6, तो x इज इक्वल टू 66, x क्या है, सो इसका मतलब राहुल स्कोर्ड is equal to 66 runs and Sachin scored, that is 2x equal to 2 into 66, और ये कितना हो जाएगा 6 2 12, 6 2 12 and 30, इतने runs, ठीक है। बात समझाई कि नहीं आई, क्लियर है। Then proceed to the question number 3. Now question number 3 में आपने बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, स्टेटमेंट समझना है, फिर आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 3, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत हैव, ठीक है। क्या कहा उसने, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैव। तो पहले ये देखना पड़ेगा, लेट the marble परमीत have x, ठीक है। टोटल मार्बल इरफान have total marble that is equal to 37, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि जो इरफान के पास मार्बल कितने हैं 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम, मतलब इसके पास कितने हैं परमित का x, तो 5 टाइम कितना 5x प्लस 7, और वो ये जो मार्बल है ये जो इक्वेशन बनी वो किसके इक्वल है, दैट इज 37। इरफान के पास जितने टोटल मार्बल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। अब ये क्या होगा, अब ट्रांसपोज करके इधर ले गए तो क्या हो गया 5x इक्वल टू 37 माइनस 7, तो 5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, कितना 6, तो x इज इक्वल टू 6। किसके मार्बल निकालने, परमीत के, तो हम लिख सकते हैं परमीत हैव 6 मार्बल्स, परमीत हैव 6 मार्बल्स ओनली, ठीक है। तो परमीत के पास कितने मार्बल हैं, 6 मार्बल हैं, उसके पास मार्बल्स हैं परमीत के पास। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज नॉट ए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन द सेकंड पार्ट। लक्ष्मी's father age is 49 years. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is the Lakshmi's age? तो जो निकालना है उसको आपने लेट भी करना है, तो लेट लक्ष्मी's age बी एक्स ईयर ले लेते हैं, और लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी's फादर्स एज कितना हो जाएगा 49 ईयर दिया हुआ है ये तो, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम, 3 टाइम लक्ष्मी जी मतलब 3x, ओल्डर मतलब प्लस होगा 4 ईयर, ओल्डर का मतलब ये ना, ओल्डर का मतलब ज़्यादा, तो 3 टाइम से भी वो 4 ईयर ज़्यादा है, और उसकी एक्चुअल एज कितनी है 49, यानी कि ये और ये क्या है इक्वल हैं दोनों, तो इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे इधर तो क्या बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 दैट इज 15, तो x इज इक्वल टू 15, तो लक्ष्मी's एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ये आपका आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन कैसे समझना है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देन इसी का थर्ड पार्ट आता है अभी आपके पास। थर्ड पार्ट इज people of a Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What are the number of the fruit trees planted if the number of non-fruit tree is 77? तो हम क्या करेंगे, let the fruit trees, let the number of fruit trees be x, number of the fruit trees planted b x, ऐसे करेंगे, ठीक है। let the number of fruit trees planted be x, ठीक है। नाउ क्या दे रखा है, ओके तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, दैट इज इक्वल टू 77। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, the number of non-fruit trees were 2 more than 3 times number of fruit trees। तो 3 times कितना, 3x से भी 2 more मतलब प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 77। ये यहाँ पे ले जाइए, क्या हो गया 3x 77 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, 25 आ गया। So x is equal to 25. So number of fruit trees planted are 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझा गई बात आपको? ओके देन आता है इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ रिडल। रिडल मतलब एक पहेली है। सॉल्व द फ्लोइंग रिडल लिखा है, कहते हैं आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूं, एंड टेल, तो मैं मान लेता हूं उसको, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स हो जाता है। टेल माई आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूं। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यानी कि मुझे 7 टाइम ज्यादा लीजिए, 7 इंटू एक्स, ठीक है। एंड ऐड 50, और इसमें फिर 50 ऐड कर दीजिए। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, यानी कि अगर आपने ट्रिपल सेंचुरी कितना यहां पर पहुंचना है, तब भी आपको क्या चाहिए, 40 और चाहिए, ठीक है। तो मेरे को 300 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे को 40, अगर 300 मेरे को इसको बनाना है तो मुझे 40 और चाहिए। तो क्या किसके इक्वल होगा, 260 के, प्लस 40 करूंगा तब तो 300 बनेगा। तो ये हो गया 7x प्लस 50 इक्वल टू 260, 7x इक्वल टू 260 माइनस 50, ट्रांसपोज कर दिया है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 210 अपॉन 7, x is equal to 30. So what is my identity, that I am number 30. So this is the answer for this riddle. So this is all about this chapter and also about this exercise. Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. Keep smiling. Bye bye.